नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल UPRTOU प्रयागराज में। तो साथियों, हम आपको बता दें कि यूपी गवर्नमेंट के द्वारा साथियों स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत आपको साथियों लगभग 25 लाख 25 लाख विद्यार्थियों को साथियों फ्री जो टैबलेट है वह दिया जाना है इसी महीने यानी जून जुलाई में। ठीक, जून जुलाई महीने में साथियों 25 लाख विद्यार्थियों को क्या दिया जाएगा, स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत साथियों फ्री टैबलेट दिया जाएगा। तो इसके लिए आपको करना क्या है, इसके लिए साथियों आप सबसे पहले डी शक्ति पोर्टल पे जाके अपने स्टेटस को चेक करेंगे कि आपका डाटा यहाँ पे शो हो रहा है कि नहीं। ठीक, और डाटा शो हो रहा है कि नहीं इसको आप चेक करेंगे। और यहाँ यदि आपका डाटा यहाँ पे मिसमैच दिखाता है, डाटा जो अंडर प्रोसेसिंग में है या कुछ और रीजन दिखाता है, तो उसके लिए साथियों आपके अपने कॉलेज के नोडल अधिकारी से ही संपर्क करना है और कहीं पर भी आपको जाने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि डी शक्ति पोर्टल जब आप ओपन करेंगे तो यहाँ देखिए नीचे यहाँ पे निर्देश दिया गया और निर्देश में बताया गया कि इस योजना के तहत कहीं पर कोई साथियों पंजीकरण जो वह नहीं किया जा रहा है और किसी भी छात्र की कोई जो है लॉगिन आईडी भी नहीं बनाई जाएगी। और जो आपके संबंधित कॉलेज होंगे यानी जहाँ से आपने एडमिशन लिया आप केवल उसी कॉलेज से संपर्क करेंगे, क्योंकि उसी कॉलेज के द्वारा आपका जो डाटा होगा वह डी शक्ति पोर्टल पर साथियों अपलोड जो है किया जाएगा। ठीक है, बाकी कहीं पर आपको जाने की आवश्यकता नहीं है और आपको डी शक्ति पोर्टल के माध्यम से केवल KYC कंप्लीट करना है। बाकी इसकी जो सूचना होगी वह भी आपके कॉलेज के द्वारा ही दी जाएगी। तो इस समय आपका डाटा में संशोधन साथियों चल रहा है। यदि आपके डाटा में कोई गड़बड़ी है, कोई दिक्कत है, तो आप तुरंत अपने कॉलेज के नोडल अधिकारी से संपर्क करें और अपने डाटा को साथियों सही करवा लें यदि आप फ्री टैबलेट का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं। तो आप अपना स्टेटस कैसे चेक करेंगे, सबसे पहले आप डी शक्ति पोर्टल को ओपन करेंगे और जब इस प्रकार इसका होम पेज आपके सामने ओपन होकर आएगा तो यहाँ जो लिखा हुआ है मेरी पहचान पोर्टल के माध्यम से KYC करें, इस पर आप सिंपली क्लिक कर देंगे। ठीक है, इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पर देखिए आपको लिखा हुआ मिल जाएगा सर्च स्टूडेंट डिटेल का ऑप्शन। तो यहाँ से आप स्टूडेंट का जो भी डिटेल होगा सब डिटेल आपको ये करके फिल करना होगा। डिटेल में क्या क्या भरना होगा, डिटेल में देखिए यहाँ पे आपको अपनी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करना है, फिर अपने कॉलेज का नाम चुनना है, फिर यहाँ पे इनरोलमेंट नंबर डालना है। इसके बाद साथ ही यहाँ पर एक कैप्चा कोड दिया है, इस कैप्चा कोड को आपको डालना है। फिर नीचे यहाँ देखिए इंडियन वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना, उसके बाद आपको इस सर्च वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। ठीक, सर्च वाले ऑप्शन पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो साथ ही यहाँ पे जो आपका दिया हुआ है सर्च स्टूडेंट का डिटेल, यहाँ पे जो अपना डिटेल है आप यहाँ पे फिल करेंगे। ठीक है, सारा डिटेल आप फिल करेंगे तो आपका जो है कुछ इस प्रकार से ओपन हो के आएगा। देखिए यहाँ पे आपको इस प्रकार से डाटा शो होगा जो यहाँ पे शो हो रहा है। देखिए यहाँ पे जो आपका स्टूडेंट डिटेल शो हो रहा है इस प्रकार से आपका शो होगा। ठीक, यदि आपका यहाँ पे पेंडिंग लिखा हुआ लिखाना। ठीक है, यदि आपका यहाँ पे इस प्रकार से पेंडिंग लिखा हुआ दिखा रहा है और यहाँ पे आपका लिख रहा है वेरीफाई थ्रू दी लॉगिन ई प्रमाण मेरी पहचान के माध्यम से आपको वेरीफाई करने के दिखा रहा है, तो यहाँ से आपको अपना वेरीफाई करवा लेना है। और कहाँ होगा, ये आपके कॉलेज के जो नोडल अधिकारी हैं उनके द्वारा आपका वेरीफाई कर दिया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा साथियों यदि आपका डाटा जो है जो डाटा वेरिफिकेशन अंडर प्रोसेस में है तब आपको क्या करना है, तब आपको साथियों वेट करना है। वेट करने का मतलब तब आपको थोड़ी प्रतीक्षा करनी हुई। बाकी इसकी और भी जानकारी के लिए तब भी आप अपने कॉलेज से ही संपर्क करेंगे। ठीक, इसके अलावा साथियों यदि साथियों आपका सारा डिटेल यहाँ पे सही रहेगा, यदि आपका सारा डिटेल यहाँ पे सही रहेगा और वेरिफिकेशन स्टेटस में आपका देखिए इस प्रकार से वेरीफाई दिखाएगा, तब जान लीजिए आपका जो लिस्ट में नाम है वह आज नहीं तो कल आपके कॉलेज के द्वारा जारी जो है वह कर दिया जाएगा। यदि इस प्रकार से आपका वेरीफाई यहाँ पे दिखा रहा है तो समझ लिए आज नहीं तो कल आपका जो लिस्ट में नाम होगा वह साथियों आ जाएगा और आज को आपको फ्री टैबलेट का लाभ साथियों जरूर मिलेगा। ठीक है, और साथ में आपको बता दें कि यदि आपका जो यहाँ पे स्टूडेंट डिटेल है वह यहाँ पे देखिए इस प्रकार से फेल्ड लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, तो साथियों यदि आपका जो डाटा है वो इस प्रकार से आप यहाँ पे सर्च करते हैं डी शक्ति पोर्टल पे आके और यहाँ पे साथियों आपका इस प्रकार से फेल्ड दिखा रहा है, तो आपको बिल्कुल भी रुकना नहीं है। आपको तुरंत अपने कॉलेज जाना है, अपने कॉलेज के नोडल अधिकारी से तुरंत संपर्क करना है और उनके द्वारा जो यहाँ पे आपका फील्ड दिखा रहा है उनके द्वारा आपको एडिट करना है, यानी वहाँ से आपका संशोधन आपको अपना करवा लेना है। क्योंकि इस समय आपका जोरों शोरों से सभी संशोधन भी हो रहा है, तो वहाँ पे जाके आपको संशोधन करवा लेना है। तो हम आपको बता दें इसकी जो सारी प्रक्रिया साथियों वह आपके कॉलेज के द्वारा ही किया जाता है और कहीं पर नहीं किया जाता है। आप केवल डी शक्ति पोर्टल पर आके अपने स्टेटस को चेक कर सकते हैं और अपनी KYC को यहाँ से कर सकते हैं। बस
बाकी का सारा प्रोसेस साथियों आपके कॉलेज के द्वारा किया जाएगा। लिस्ट भी आपके कॉलेज में आएगी और सूचना भी आपके कॉलेज के द्वारा ही आपको दिया जाएगा, ठीक है। और आपका डाटा जो फीड किया जा रहा है वह भी आपके कॉलेज के द्वारा ही साथियों फीड किया जा रहा है, ठीक है। आपको केवल डी शक्ति पोर्टल पे आके अपने डाटा का स्टेटस चेक कर लेना है और यहाँ से अपनी KYC कंप्लीट कर लेना है बस, ठीक है। फिर ये आपका डाटा यहाँ पे कंप्लीट है, वेरीफाइड दिखा रहा है, तो आपका लिस्ट में नाम साथियों आ जाएगा और आपको स्वामी विवेकानंद युवा शक्तिकरण योजना के अंतर्गत फ्री टैबलेट का लाभ साथियों ज़रूर मिलेगा।